डियर स्टूडेंट, आज मैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट के लिए कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, कॉन्सेप्ट टू क्लियरिटी। तो देखो क्या है कॉन्सेप्ट टू क्लियरिटी। सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एक टेबल दिया हुआ है, वहां से क्वेश्चन आते हैं जो आपको याद है और आप याद करते हैं, लेकिन कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट एनसीईआरटी के टेक्स्ट में है जो टेबल में नहीं है, हिडन है। तो वहां से कई बार क्वेश्चन पूछ देता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको वो रिकॉल कराने वाला हूं कि टेक्स्ट में कौन कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं जो टेबल में नहीं दिए हैं और आपके लिए जरूरी है, राइट। तो नीट एग्जाम के लिए आपको इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को ध्यान में रखना है, और वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं एंटीबायोटिक्स। ध्यान रखेंगे, एंटीबॉडी नहीं, एंटीबायोटिक्स। ये कई बार गड़बड़ कर देता है एग्जाम में, तो हाँ आपको ध्यान में रखना है। और ये फंगस से, आप जानते हैं फंगस से ये मिलता है, फंगस बनाता है, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। इसी तरह से दिया हुआ है फ्लेवोनॉइड्स, राइट। फिर दिया है कलर पिगमेंट्स, तो आपको ये याद रखना है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। इसी तरह दिया है सेंट्स, राइट। सेंट्स जो एसेंशियल ऑयल होते हैं, रूम टेम्परेचर पे वेपोराइज हो जाते हैं और सेंट के फॉर्म में होते हैं, वो फ्लावर्स के पेटल्स में भी होती हैं इनकी ग्लैंड्स। और स्पाइसेस दिया हुआ है, स्पाइसेस। तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं जो टेक्स्ट में दिया हुआ है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। दूसरा जो क्वेश्चन है मैं आपको अपडेट करने वाला हूं कॉन्सेप्ट, वो है फ्रॉम कंपोजिशन ऑफ द सेल, राइट। तो आप देखेंगे कंपोजिशन ऑफ सेल, इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। इससे जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन है कि सेकेंड हाईएस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सेल कंपोजिशन में क्या है। पता है आपको, जानते हैं आप, रिकॉल करिए। यस, आप में से ढेर सारे जानते हैं। मैं ऑप्शन दूं? यस, ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड। सोचिए एक बार, क्या है आंसर? यस, न्यूक्लिक एसिड। सेकेंड हाईएस्ट कौन सा है? न्यूक्लिक एसिड। तो आप जानते हैं कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन्स सेल के अंदर, सेल कंपोजिशन में ये 10 to 15% है, राइट। हाँ, टेबल में आप देखेंगे कि वाटर लिखा है जो इनऑर्गेनिक है, और ये इसका परसेंटेज सबसे हाई है, और ये है 70 to 90%। बट ऑर्गेनिक में प्रोटीन्स है। सेकेंड नंबर पे आता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और न्यूक्लिक एसिड है 5 to 7%। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट को लेकर के, कार्बोहाइड्रेट कम है भाई, कार्बोहाइड्रेट्स है महज 3%। और लिपिड्स तो सबसे कम है, लिपिड्स जो हैं ये हैं 2%। और फिर आयंस दिया हुआ है, ये हैं 1%। तो आप याद रखेंगे कि जो न्यूक्लिक एसिड हैं ये सेकेंड हाईएस्ट हैं, प्रोटीन फर्स्ट हाईएस्ट है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, सेल कंपोजिशन में। क्यों न्यूक्लिक एसिड? थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि एक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है, राइबोसोम है, इनमें बहुत ढेर सारा न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए आरएनए है, राइबोसोम आरएनए से बने, क्रोमोसोम डीएनए से बने, न्यूक्लिक एसिड है। इसलिए एक सेल के कंपोजिशन में आप देखेंगे तो ये ज्यादा हो जाते हैं कार्ब से और लिपिड से, राइट। तो ये ध्यान रखेंगे। तीसरी जो मैं आज कॉन्सेप्ट आपको लेके आया हूं बताने के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है फंक्शन ऑफ प्रोटीन से, जो टेबल दिया है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कितना खूबसूरत क्वेश्चन बनता है और कितनी खूबसूरती से बनता है। तो आप ध्यान रखेंगे, आपसे कभी गलती नहीं होगी।
कभी भी गलती नहीं होगी। तो फंक्शन ऑफ प्रोटीन में आप देखेंगे कि एक तरफ ऐसे प्रोटीन्स लिखा हुआ है टेबल में और दूसरी तरफ लिखा है फंक्शन, फंक्शन, राइट, ऐसे फंक्शन लिखा हुआ है। और मैं आपसे अपने साथ ही एक बार रिकॉल कराना चाहूंगा कि जो नीट दे रहे हैं, याद करिए, पहला जो लिखा है कोलेजन, कोलेजन फंक्शन बताइए, याद है आपको? यस, याद है, वो है इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये सेल में इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स बनाता है? नहीं, यही एग्जाम में पूछता है, ये इंट्रासेलुलर नहीं, ध्यान दीजिए, क्या इंटरसेलुलर, ये क्या बनाएगा? इंटर सेलुलर मैट्रिक्स, ये इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बनाएगा, नॉट इंट्रासेलुलर। इंटरसेलुलर एग्जाम में यही करता है कि विच वन इज द रॉन्ग विद द प्रोटीन एंड रिलेटेड फंक्शन, और यहां पर इंटर के जगह पर क्या लिख देगा? इंट्रासेलुलर लिख देगा, इंट्रासेलुलर, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि इंट्रासेलुलर नहीं होता है, ये सेल के अंदर नहीं होगा, सेल के बाहर होगा, इंट्रासेलुलर नहीं होगा। सेल के साइटोप्लाज्म में कोलेजन नहीं जाता, कोलेजन तो एनिमल के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है। तो एक यहां पर रॉन्ग करता है, दूसरा देता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन के लिए क्या करता है? ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन के लिए लिख देता है कि ये एंजाइम है, एनसीईआरटी ने लिखा है एंजाइम है, बट यहां लिख देगा कि ये कार्बोहाइड्रेजेज है, नहीं, ये प्रोटीएजेज है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। तो आप ध्यान रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेजेज लिखा है तो दैट इज रॉन्ग, प्रोटीएजेज लिखा है तो वो क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ है इंसुलिन, इंसुलिन, और इसके फंक्शन में लिखा है हार्मोन, ये हार्मोन है। ये लिवर में आप जानते हैं कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, ग्लाइकोजेनेसिस कराता है। अब यहां पर रॉन्ग करेगा तो क्या कर देगा? यही ऑप्शन होते हैं, इनमें एक रॉन्ग कर देता है, तो रॉन्ग करेगा तो यहां इंसुलिन के जगह पर इनुलिन लिख देता है, जो आपको याद है कि ये फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है, तो प्रोटीन है ही नहीं, तो ये हार्मोन हो ही नहीं सकता, तो ये रॉन्ग हो जाता है। यदि ये इंसुलिन लिखा है तो यहां हार्मोन और उसके आगे लिख देता है फॉर ग्लाइकोजेनोलाइसिस, लाइसिस नहीं कराता, ये जेनेसिस कराता है, जनरेट कराता है, बनाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। और फिर आगे दिया हुआ है एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी, और ये आप जानते हैं कि फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट, ये इन्फेक्शियस एजेंट से फाइट करता है, राइट। तो ये आ गया। देन दे देता है प्रोटीन है रिसेप्टर, बहुत ढेर सारी रिसेप्टर प्रोटीन होती हैं जो सेल सरफेस पे पाए जाती हैं और सेंसेशन को, केमिकल या मैकेनिकल सेंसेशन को वो टच करती हैं और हमारी ब्रेन तक पहुंचाती हैं, राइट। तो ये रिसेप्टर प्रोटीन फॉर रिसेप्शन ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, इसके रिसेप्टर कहां है? नोज में है, टेस्ट, और हार्मोन, हार्मोन के भी रिसेप्टर कहां हैं? सेल पे होते हैं, वो हार्मोन को सेंस करते हैं। देन है, देन आएगा क्या? देन लास्ट में लिखा है GLUT4, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये GLUT4। इसके लिए लिखा है, फंक्शन लिखा है इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, ये सेल में ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट को कराता है। इनेबल ग्लूकोज,
नाम पता है आपको कि ऐसा नाम क्यों दिया है, स्टाइलिश नेम? जैसे आप मैसेज करते हैं और स्टाइलिश शॉर्ट में नेम लिखते हैं, उसी तरह इसका है। देखो इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। क्या नाम है? फॉर ट्रांसपोर्ट। क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट इनेबल करता है। कहां? इनटू सेल। ब्लड से आप खाना खाते हो, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट ब्लड में जाता है, ब्लड से लीवर में जाता है, जहां वो ग्लाइकोजन में चेंज होता है। लेकिन लीवर सेल में ब्लड से जाना चाहिए ना, तो उसको भेजने का काम कौन करेगा? ये GLUT4 प्रोटीन करती है, जो लीवर की सेल मेम्ब्रेन में होती है। तो इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल, इसको रॉन्ग करता है, इनकरेक्ट करता है, तो इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द सेल कर देता है। सेल से बाहर नहीं, सेल के अंदर ले जाएगा। राइट? तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है। राइट? और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर आप मेरे साथ बने रहिए अगले वीडियो के लिए। पिछला वीडियो आप लोगों ने लाइक किया, मजा आ गया, ऐसे ही आप वीडियो को लाइक करते रहिए। मैं आपको परफेक्ट बना दूंगा, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी ला दूंगा, जहां जहां हिडन कॉन्सेप्ट है सब आपके सामने आएगा। कहीं कोई डाउट नहीं रह जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं रह जाएगा।